नमस्कार साथियों, नर्सिस भर्ती 2018 की ऑनलाइन काउंसलिंग सूची 30 अगस्त को जारी हुई। जारी होने के पश्चात 2 अगस्त को सरकारी आदेश के अनुसार स्थगित किया गया, जिसका मुख्य कारण नर्सिस भर्ती 2018 ऑनलाइन काउंसलिंग सूची में कुछ साथियों को अपने पोस्टिंग प्लेस को लेकर काफ़ी समस्या थी, जिनके निस्तारण हेतु आदरणीय डायरेक्टर साहब मुकुल शर्मा जी ने लिस्ट को स्थगित करने का आदेश जारी किए। इसके पश्चात समिति सदस्यों ने 2 अगस्त को आंदोलन आरंभ किया। उसके पश्चात सर्वप्रथम वार्ता डायरेक्टर मुकुल शर्मा जी से, मुख्य सचिव निरंजन आर्य साहब से। उसके दूसरे दिवस भी निरंतर धरना जारी रहा। हेल्थ सेक्रेटरी साहब से वार्ता हुई। उसके पश्चात शाम को पुनः एक बार मुकुल शर्मा जी से वार्ता हुई। इस बीच जो कैंडिडेट जितने भर्ती से संबंधित थे और अपने पोस्टिंग प्लेस से रिलीव हो चुके थे और अन्य किसी जगह पर उन्होंने नियुक्त कर लिया था, और वहाँ से भी एक कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ से भी पुनः रिलीव हो गए और वो बीच में अटके हुए थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष समिति के आह्वान पर कहीं ज्वाइन नहीं किया और वो संघर्ष के लिए हमारे साथ जुड़े और हम पर उन्होंने विश्वास किया। उनके लिए हमने प्रशासन से वार्ता कर उनको उनके नियुक्ति स्थान पर पहुंचाने के लिए आवेदन लिए, और मैं विश्वास करता हूं प्रशासनिक अधिकारियों पर और माननीय चिकित्सा मंत्री जी पर। उन्होंने जो प्रोसीजर बीच में जो लटके हुए मझधार में बीच में लटके हुए जो लोग हैं उनके लिए निकाला है, उनसे आज प्रार्थना पत्र लिए गए हैं। जो उन्होंने चॉइस ऑप्शन में प्राथमिक रूप से भरे थे, जिनको जो जिला मिला था, हमारा प्रयास है कि उनको पुनः वही जिला मिले और उनको वापस ना जाना पड़े। इस बीच में जो लोग रिलीव हुए थे और जिन्होंने ज्वाइन किया और वापस रिलीव होने के बाद उसी स्थान पर ज्वाइन किया, क्योंकि उनके संघर्ष समिति पर विश्वास नहीं था, उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भी आवेदन किए, पर ये जो बीच में इस तरह से लोग हैं, सिर्फ उनके लिए ये रिलैक्स है जो बीच में लटके हुए हैं, जिन्होंने इधर के ना उधर के, क्योंकि उन्होंने संघर्ष समिति के आह्वान पर संघर्ष स्टार्ट कर दिया था और जयपुर पधारे हुए थे। वो सारे लोग 2 दिन डटे रहे हमारे साथ, और उनको रिलैक्स देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका निस्तारण करने के लिए उनसे आवेदन लिए गए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके आवेदनों का निस्तारण अतिशीघ्र कर लिया जाएगा। संघर्ष समिति उनके आवेदन प्रार्थना पत्र आज लिए गए हैं और लगभग 265 आवेदन प्रार्थना पत्र आज लिए गए हैं। कल दिनांक में भी उन्हीं लोगों के लिए जाएंगे जो आज बीच मझधार में खड़े हुए हैं, रिलीव होकर उन्होंने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है। साथियों, मैं बता दूं, इस बीच कुछ लोगों ने और भी आवेदन दिए हैं, या किसी तरीके से उन्होंने झूठे तरीके से रिलीविंग ऑर्डर का फ़ायदा उठाते हुए इसमें आवेदन किया है। वो निश्चिंत रहें, क्योंकि इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करके ही निकाला जाएगा। संघर्ष समिति का प्रयास उन लोगों के लिए जारी है जो मेरिट में उच्च स्तर रखने के बावजूद भी रिलीव ना हो सके, लेकिन आज उनके लिए प्रयास था। उनकी संख्या बल बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं था स्वास्थ्य भवन पर जो उच्च मेरिट में था लेकिन यहाँ लड़ने के लिए आया हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि पूर्ण रूप से जो भी 12,000 नर्सेज हैं, जिन लोगों को आपत्तियाँ थी लिस्ट को लेकर कि हम कोटा में काम कर रहे हैं या बारा में काम कर रहे हैं या बूंदी में काम कर रहे हैं या प्रदेश के अन्य जिलों में हम काम कर रहे हैं, और हमें लिस्ट में या एजेंसी की खामियों की वजह से या हमारी समस्याओं की वजह से, गलत जानकारी भरने की वजह से हमें दूरगामी ज़िले दिए गए और वहाँ नियुक्ति नहीं कर सकते, जिनकी वजह से इस लिस्ट को होल्ड किया गया था। संघर्ष समिति ने ये पहले भी आग्रह किया था विभागीय अधिकारियों से कि इनकी परिवेदना लेकर इनका निस्तारण किया जाए। आज पुनः एक बार वार्ता हुई डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि बीच में लटके हुए जो मझधार लोग हैं, इनकी एप्लीकेशन लेकर जल्दी इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जो बचे हुए लोग हैं, जिनको आपत्तियां थीं और जिनको आपत्तियां नहीं है, जो मेरिट में उच्च हैं, उनके लिए अतिशीघ्र रास्ता निकाला जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों
हमारा और हमारी पूरी टीम संघर्ष समिति का प्रयास है कि इस महीने में एक बार पुनः, क्योंकि आप जानते हैं कि आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के द्वारा इसको रोका गया है। कोविड और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है। हालांकि सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि किन्हीं कारणों से इनको रोका गया है। फिर भी मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप विश्वास रखें, हमारा प्रयास कल भी जारी था, बरसों पहले भी जारी था। नियमित करवाने के लिए भी 12,000 नर्सेज को नियमित करवाने के लिए भी संघर्ष समिति ने आह्वान किया और संघर्ष समिति के कारण ही आज 12,000 नर्सेज नियमित हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो भी प्रोसीजर होगा, जिस भी तरीके से होगा, उसमें संघर्ष समिति सदस्यों के जितने भी सदस्य हैं सबको सहमत करके, जिनको आपत्तियां थीं और जिनको आपत्तियां नहीं भी हैं, उन सबकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और प्रयास जैसे ही बचे हुए जो बीच में लटके हुए लोग हैं उनका निस्तारण होगा, उसके पश्चात भी आरंभ कर दिया जाएगा। आज भी मेरे कई बिंदुओं पर डायरेक्टर साहब से चर्चा हुई है कि इस तरीके से अगर अपन समाधान करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कई ऐसे मेथड आज मैंने तथ्यात्मक रूप से उनके सामने लाए थे, उन्होंने वो सारे प्रमाण लिए हैं और मुझे आश्वस्त किया है कि कोई और भी ऐसा पहलू हो तो आप अपनी लिखित में मुझे वो उपलब्ध कराएं। मैं उन पर विचार करके निश्चित ही इनका समाधान करूंगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मनोबल कम करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप सभी भली भांति जानते हैं कि वर्षों के पश्चात के बाद ये लिस्ट आई थी, लेकिन काफ़ी साथी हमारे इसमें असंतुष्ट थे। सरकार ने असंतुष्ट लोगों की सुनी और संतुष्ट लोगों की भी सुनी। अब सरकार सहमत हुई है कि हम दोनों की सुनकर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें किसी को कोई आपत्ति ना हो। और जो पोस्ट राजस्थान में होल्ड की गई थी किन्हीं कारणों की वजह से, आज वो पोस्ट वापस रिलैक्स कर दी गई हैं। सब जगह पर पोस्टों की संख्या काफ़ी हो चुकी है, चाहे हाड़ौती की बात हो या फिर अपने भरतपुर की बात हो या शेखावाटी की बात हो, सब जगह रिक्त पद दिखाए जा रहे हैं। तो आप सबकी समस्या का समाधान किया जाएगा और बहुत जल्दी किया जाएगा, अति शीघ्र किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संघर्ष समिति के सदस्यों की ओर से कि लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में और प्रयास कर रहे हैं कि इस माह के अंत तक आपकी समस्या का समाधान किया जाए। साथियों, आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से सत्ता का हेर फेर का मामला भी चल रहा है, पूरी तरीके से स्टैंड नहीं कर रहा है, स्थिर नहीं है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव भी है, आप सारी चीज़ें भली भांति समझते हैं। फिर भी इस बीच में मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान कर आपको यथास्थान, बिना आपत्तिजनक स्थान पर, जहां आपको आपत्ति नहीं है वहां आपको भेजा जाएगा। 12,000 लोगों के लिए संघर्ष समिति ने नेतृत्व किया, आज भी 12,000 लोगों को साथ में लेकर चल रही है। जिन साथियों को आपत्ति थी उसके लिए भी संघर्ष समिति ने यही आवाज़ उठाई थी कि आपत्तिजनक लोगों की परिवेदना लेकर उनको मन चाहे जिलों में भेजा जाए। लेकिन जो लोगों को आपत्ति नहीं है उनको इस काउंसलिंग के द्वारा वहीं भेजा जाए जहां आपने भेजी थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक दबाव, काफ़ी सारी समस्याओं की वजह से ये चीज़ें नहीं बन पाई। आज भी हम प्रयासरत हैं, न्यायालय की भी शरण हमने ले रखी है, न्यायालय में भी 1-2 याचिकाएं और लगा रखी हैं। ज़रूरत पड़ी तो 1-2 याचिकाएं जोधपुर हाईकोर्ट में और जयपुर हाईकोर्ट में लगाएंगे। आप पूरी तरीके से मनोबल को उच्च रखें। लड़ना हमने सीखा है और आजीवन लड़ेंगे, हार कभी मानी नहीं है, कभी हार मानेंगे नहीं। जीतना सीखा है, हमेशा जीतेंगे दोस्तों। आज नहीं तो कल मंजिल जरूर मिलेगी। इस बार विभाग से मिलकर संघर्ष समिति सदस्य निश्चित ही ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें किसी को कोई आपत्ति ना हो। आपत्ति ना होने के बावजूद वो सूची जारी की जाएगी जिसमें हर व्यक्ति संतुष्ट होगा। मेरा विश्वास रखें एवं संघर्ष समिति सदस्यों का विश्वास रखें और बहुत जल्द आपके लिए एक साफ सुथरा रास्ता निकालकर इस प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। और मैं बधाई देता हूं उन साथियों को जो बीच में लटके हुए थे, जो रिलीव होने के बाद नियुक्त ना हो सके या नियुक्त होने के बाद वापस रिलीव हो चुके थे। उनका समाधान निकालने के लिए संघर्ष समिति सदस्य लगातार प्रशासन अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द उनका रास्ता निकालकर उनको नियुक्त किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। और मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा, किसी प्रकार से मनोबल को गिराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा भी आप प्रदेशवासियों का और कोई निर्णय होगा तो आप सब मिलकर संघर्ष समिति को अपने निर्णय को बताएं। निश्चित रूप से समिति सदस्य वार्ता कर उसका भी समाधान करेंगे, उस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार पुनः तैयार हो जाएं लड़ाई के लिए और अपनी मांगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।